और अब बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण दम घोंट रहा है। एमपी में दीपावली के बाद शहरों की आबोहवा एकदम से खराब हो गई। कटनी, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर की हवा ज्यादा खराब है। इसके AQI परेशान कर देने वाले हैं, चिंताजनक हैं। और इन शहरों का AQI का आंकड़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां जबलपुर में 274 हो चुका है, कटनी में 284 हो चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा। तो इंदौर में 193। हालात बता रहे हैं कि कहां तक स्थिति खराब हुई है और दीपावली के बाद ये एकदम से बढ़ा है। की दस्तक के साथ ही राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। जिस तरीके से लगातार ये देखने में आया कि दिवाली के बाद से, खासकर मैं बात करूं तो राजधानी भोपाल और इसके अलावा इंदौर हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो या तमाम जो छोटे शहर भी है, उनका AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि पर्यावरण परिसर भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको उस समय नजर आ रहा होगा, 304 एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्तमान में राजधानी भोपाल में हो चुका है। जबकि स्टैंडर्ड की अगर बात करते हो तो 100 जो है वो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड अगर से ऊपर होता है तो धीरे धीरे गुणवत्ता ये माना जाता है कि खराब होने लगी। अगर जिस तरीके से AQI लेवल अगर बात करूं, सबसे खराब जो हवा है इस समय कटनी की है, वहां AQI लेवल 286 हो गया है, ग्वालियर में 276, राजधानी भोपाल में कल जो देर रात रिकॉर्ड हुआ था वो 274, लेकिन अब जो है वो और बढ़ चुका है। अगर राजधानी भोपाल की बात करता हूँ तो खासकर वो इलाके जहाँ सड़कों की गुणवत्ता बेहद खराब है, वहाँ AQI लेवल बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है। चूंकि मौसम विभाग के अगर माने जो पर्यावरणविद हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि जैसे जैसे सर्दी की दस्तक होती है वैसे वैसे एयर पार्टिकल्स जो है वो हवा में तैरने लगते हैं और उसके चलते प्रदूषण जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है। और जिस तरीके से अगर देश की बात करूं तो दिल्ली जिस तरीके से प्रदूषण से जूझ रही है, कुछ वैसी स्थिति अब राजधानी भोपाल की तरफ बढ़ती चली आ रही है। जिस तरीके से AQI लेवल जिसका स्टैंडर्ड 100 होता है और यदि वो 300 किसी शहर का हो गया तो ये माना जा सकता है कि हवा कितनी प्रदूषित हो रही है। तो ऐसे में तो स्थिति कैसी है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो धुंध है, ये धुएं की धुंध है दरअसल, जहां इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आंकड़ों में दिखा ही रहा है। लोगों को भी परेशानी हो रही है इस जहरीली हवा में, दमघुटू हवा में सांस लेने को लेकर। बात करेंगे, शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं और सुशील इस वक्त ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे इन सभी से। पहले शैलेंद्र आपके पास आते हैं। 273 भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंताजनक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बेहद चिंताजनक है। जिस तरीके से दिवाली के बाद जो है वो राजधानी भोपाल का AQI लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वासियों के लिए चिंता का विषय है, राजधानी वासियों के लिए चिंता का विषय है। और जिस तरीके से माना जाता है कि दिवाली पर जो पॉल्यूशन होता है उसका असर देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो मौसम विभाग है, पर्यावरण से जुड़े लोग हैं, वो ये ऐसा मानते हैं कि सर्दियों की दस्तक के साथ ही पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। क्योंकि देखिए, जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में तैरने लगते हैं। चूंकि नमी का माहौल रहता है और ऐसे में वह लोअर लेवल पर रहते हैं और वो पॉल्यूशन को बढ़ा देते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर गर्मियों के मौसम में ये जो पार्टिकल्स है वो हवा के ऊपरी हिस्से में घूमते रहते हैं, लेकिन नमी के चलते वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, जिसके चलते जो है पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से जो ताजा आंकड़े हैं पूरे मध्य प्रदेश के, वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक शहरों में AQI लेवल जिसका PM10 का स्टैंडर्ड मानक 100 माना जाता है, लेकिन वो 250 के पार हो चुका है। सबसे अधिक अगर प्रदूषित शहरों की बात करूं तो कटनी और सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों में है, लेकिन राजधानी भोपाल भी उससे अछूती नहीं है। राजधानी भोपाल का आज सुबह का जो अगर मौसम को हम इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे तो शायद थोड़ी सी बेमानी होगी, क्योंकि इसमें अब काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की खुद की है। सुशील, मैं आपके पास आता हूं। ये जिस तरह से जो एक टेक्निकलिटी बताई शैलेंद्र ने कि हवा में घनत्व अधिक हो जाता है, नमी होती है, और वो हवा की जो गति अमूमन गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में होती है, वो गति हवा में नहीं होती, तो वो पॉल्यूशन जो हम उत्सर्जित करते हैं वो हवा में ही तैरता रह जाता है। तो कारण हवा है, पर्यावरण है, मौसम है, या हम खुद? बिल्कुल, देखिए, जैसे शैलेंद्र जी ने बताया, एक मौसम तो वजह होती ही है। बारिश के बाद जब ठंड का सीजन शुरू होता है तो इस दौरान बीच में जो मौसम बनता है उसके चलते भी जो AQI लेवल लगातार जो है घातक स्तर तक पहुंचता है। इसके अलावा भी और वजह हैं। अगर ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर बाउल के आकार का, कटोरे के आकार का, आसपास पहाड़ियां हैं, बीच में शहर बसा हुआ है।
यही वजह है कि इसके चलते यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो घातक स्तर तक पहुँचता है। दूसरी वजह ये भी है कि ग्वालियर शहर में इस वक्त अगर देखें तो 1 दर्जन से ज़्यादा इलाकों में सड़कें खुदी हुई है, और सड़कें खुदी होने के चलते जो धूल के कण हैं उससे PM10 का लेवल बढ़ता है, और ये AQI लेवल को लगातार बढ़ाने में सहायक होता है। इसके साथ ही दीपावली का जब सीज़न आता है तो दीपावली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं, जो गंदगियाँ होती है, वो एक बड़ी वजह इनकी बन जाती है। तो मौसम के साथ ही 3-4 कारक और होते हैं दीपावली के आसपास के, जिनके चलते AQI लेवल लगातार बढ़ता है और जिसके वजह से हवा जहरीली हो जाती है। ग्वालियर की बात करें तो आज सुबह 287 था एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल। यानी समझा जा सकता है कि 200 के ऊपर की जो क्वालिटी रहती है लगातार पुअर क्वालिटी में शामिल होता जाता है। तो अभी मौसम विभाग का और जो पर्यावरणविद जानकार हैं उनका ये मानना है कि आने वाले करीब 15 दिनों तक और AQI लेवल जो है इसी तरह से बढ़ता रहेगा, और ये लेवल जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब रहेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि AQI लेवल बढ़ने से लोगों को सर्दी खांसी के साथ अस्थमा और दमा के जो मरीज हैं बिल्कुल उनको परेशानी तो हो ही रही है सुशील। चूंकि चिंता का कारण ये भी है कि अभी ये 15 दिन और झेलना पड़ेगा लोगों को। मिथिलेश के पास चलते हैं, दुर्ग में क्या स्थिति है मिथिलेश? निश्चित रूप से यहाँ भी जो AQI का लेवल है वो जो सामान्य से है वो अधिक है। इस वजह से ये काफी चिंताजनक विषय जरूर है, क्योंकि इसमें ध्यान देना बेहद आवश्यक है। क्योंकि भिलाई दुर्ग एक ऐसी सिटी मानी जाती थी जिसको सभी संपूर्ण प्रदेश में नाम लिया जाता था, स्वच्छता के लिए बात किया जाता था, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी कहा जाता था। लेकिन अब जब इसका लेवल AQI का लेवल जब बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय जरूर है। क्योंकि ये जो शहर है वो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर कई उद्योग यहाँ पर है, लगातार उद्योगों का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, विकास कार्य हो रहा है, और वहां पे लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। लेकिन जिस अनुपात में पेड़ों की कटाई होती है उस अनुपात में पेड़ वृक्ष जो है उनको लगाया नहीं जाता, और यही वजह होती है कि जो पर्यावरण है वो लगातार दूषित होते जा रहा है। AQI लेवल सामान्य से 105 अभी है बताया गया है। तो इस तरह से जो है लगातार यदि ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में काफी चिंताजनक विषय हो सकता है। क्योंकि भिलाई दुर्ग ही एक ऐसी सिटी है जहां पर करीब 200 से अधिक उद्योग है, और वहां पर नियमित चेकिंग भी होना बेहद आवश्यक है। लगातार यदि सड़कें दुर्ग में जो स्थिति है, या ग्वालियर में या भोपाल में, ये हम दिल्ली NCR के क्षेत्र में देखते थे जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की परेशानी होती थी। हालांकि वहां बारिश हुई तो कुछ हालात सुधरे हैं, लेकिन यहां पर कैसे हालात सुधरेंगे ये भी एक चिंता का विषय। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले लें, खबरें आगे भी जारी हैं।